बाइकार्बोनेट की मैंने अभिक्रिया किससे की, किसी से नहीं की, केवल इसको गर्म किया। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड बना और इसके बनने के बाद जब सोडियम कार्बोनेट की जल के अणुओं के साथ रिएक्शन की तो मेरे पास जो बना उसको धोने का सोडा या धावन सोडा कहती है। फिर इसके बारे में बाद में आती है इसकी बारी इसके उपयोगों की। इसके उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग कांच उद्योग में, कांच उद्योग में, कांच उद्योग के अलावा इसका उपयोग है कांच उद्योग में होता है, साबुन उद्योग में होता है और कागज बनाने की फैक्ट्री में भी होता है। ये किसका उपयोग? इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में। दूसरा इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग मैंने एक तो कह लिया, फिर दूसरा मैंने कहा इसका उपयोग एक तो हो गया। दूसरा इसका उपयोग कहते हैं सफाई में भी होता है, साफ सफाई में लिख लेती है, साफ सफाई में, साफ सफाई में। तीसरा उपयोग कह दिया जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, ये इसका तीसरा उपयोग। चौथा उपयोग इसका और कह दिया, चौथा उपयोग घरेलू साफ सफाई में हो गया। चौथा उपयोग कहे तो ये बोरेक्स, ये सबसे महंगा जो कि बनता बहुत ही खतरनाक है। ये होती क्या इसकी मणके होती है, मणके नाम तो आपने सुना ही होगा। बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स में या सीधा लिखना बोरेक्स में ये आप इसके चारों नाम ध्यान रखना। इसके उपयोग कांच साबुन और कागज उद्योग में, साफ सफाई में, जल की कठोरता दूर करने के लिए और बोरेक्स उत्पादन में। आप ज़्यादा इस पर बोरेक्स पर टिप्पणी ज़्यादा समझो ही मत, क्योंकि बोरेक्स आपके काम आएगा 12th क्लास में। 12th में इसका एक प्रैक्टिकल भी है, वो ध्यान रखना। किसका? बोरेक्स का 12th में प्रैक्टिकल है आपके केमिस्ट्री में, वो जरूर आएगा। आपने अगर किसी अच्छी स्कूल से की है 12th या करोगे तो आप ध्यान रखना ये बोरेक्स नाम आप जरूर ही वापस सुनोगे। फिर बारी कौन सी आती है? 5वां नंबर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें कोई डाउट हो कमेंट में, आप मैंने कह दिया, आप कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो जरूर आप बता देना। फिर 5वां नंबर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाँ तो देखो, ये मैंने कह दिया आपको कि सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका उत्पादन क्या है, उसके उपयोग क्या है, ये मैंने सब बता दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट के विघटन से सोडियम कार्बोनेट बना, साथ में जल व कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। जो ये सोडियम कार्बोनेट है ये जल के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणुओं को बना देता है। ये 10 जल के अणुओं जो होते हैं ये मैंने आपको कह दिया कि क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं। वो अब हम थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे टॉपिक देखते हैं। आगे नेक्स्ट नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अब POP का निर्माण कैसे होता है और ये क्या होता है उसको हम देखेंगे। POP नंबर ऑफ 5। POP क्या होता है? POP होता है ये CaSO4.1/2 कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। कैसा हाइड्रेट? हेमीहाइड्रेट या फिर अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये कह सकते हो, या फिर अर्ध हाइड्रेट ये भी कह सकते हो। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट किसका नाम है? POP का नाम है। और ये बनता कैसे?
ये बनता है हमारे पास, अगर ये रिएक्शन देखें ये कैसे बनता है। जब मैं कहूँ कि आपको कैल्शियम सल्फेट डॉट जो हेमीहाइड्रेट है, जब यह डेड जल के अणु, डेड मतलब 1 से 1/2 जल के अणुओं के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है जो रिएक्शन से क्या उत्पाद बनता है, मैंने कहा ये उत्पाद ये बना। इस उत्पाद का नाम क्या है, इस उत्पाद का नाम है जिप्सम। क्या नाम है, जिप्सम। जिप्सम क्या काम आता है ये कमेंट में आप बताना, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कारण क्या है वो आपको नहीं पता कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जिप्सम कहते हैं। कमेंट में ज़रूर आप आंसर देना, और आंसर आने के बाद मैं आपको इसका पूरा जिक्र बताऊंगा कि ये क्यों होता है और क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, घरेलू उपयोग क्या है इसकी, वो सब आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर अब देखो कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट जो है की अभिक्रिया जब जल के साथ हुई तो क्या बना, जिप्सम बना। जिप्सम का उपयोग घरेलू बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। अब ये जो जिप्सम बना, अब मैंने कहा कि इसके उपयोग आपके पास क्या क्या है। अब ये कैल्शियम सल्फेट जो होता है, ये कैल्शियम सल्फेट को जब जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, केल्विन और सेल्सियस के बारे में आपने क्लास 9th में जरूर दिखा है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इससे क्या बनता है, पीओपी बनता है। पीओपी कैसे बनता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है, यह जल के अणुओं, कितने जल के अणु, डेड जल के अणुओं का विघटित कर लेता है और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना देता है। ये आप ध्यान रखना। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी जो है वह एक सफ़ेद चूर्ण है, और इस चूर्ण में वापस जल मिलाते हैं तो वापस ये क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। इसका उपयोग जो है वह सबसे पहला उपयोग जो है डॉक्टरों द्वारा ही हम लिखेंगे, हड्डी मरम्मत में, डॉक्टर द्वारा हड्डी मरम्मत में हड्डी रिपेयर करने में पहला उपयोग है। पहला उपयोग मैंने यही लिखा कि हड्डी मरम्मत में किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, खिलौने बनाने में भी होता है, खिलौने बनाने में। तीसरा उपयोग इसका कहाँ क्या होता है, तीसरा उपयोग इसका है सतह को चिकना बनाने में, सरफेस को चिकना बनाने में, सतह चिकनी बनाने में, चिकनी बनाने में। फालतू टाइम पास में मैं करूँगा नहीं, और आपको केवल एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जितना चैनल पर पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ लेना। 10th में ये पक्का है कि आपके जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ उसमें 90 एक्रॉस क्या 100+100 भी नंबर आ सकती है, अगर जी आपने थोड़ी तैयारी अपनी चालू रखी। ये आप ध्यान रखना। मेहनत मेरी और आपकी दोनों ही काम आएगी, इस चैनल को भी और आपको भी फ़ायदा पहुंचाएगी, ये आप ध्यान रखना। और आप सही तरीके से और अच्छी तरह से अध्ययन करते रहो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर बारी आती है हमारे पास, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्मित हुआ, मैंने कहा कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो बनने वाला उत्पाद जो है वह क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस जिप्सम बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो वापस जिप्सम बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक सफ़ेद कलर का चूर्ण है जो वापस जल के मिलाने पर क्या हो जाता है, कठोर आवरण पैदा कर लेता है, जिससे क्या होता है, डॉक्टर जो है हड्डी मरम्मत करने में इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर दूसरा मैंने उपयोग बताया, इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी होता है। तीसरा उपयोग इसको कहा कि सतह को चिकनी बनाने में, कोई भी सरफेस है उसको चिकना बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये इसके हो गए उपयोग। अब मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आपके लिए क्या है कि आप घर पर रोज़ाना एक चीज़ ध्यान, रोज़ाना कितने घंटे आपको निकालने हैं कि आपके 10th का बेस जो है बेच भी अच्छा तैयार हो, और बेस ऐसा हो कि आप अच्छे से अच्छे % इंक्रीज कर सकते हो, % गेट कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है,
उसके पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलन जल, उसके बाद मैं आपको आज थोड़ा 15 मिनट की एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूँगा क्रिस्टलन जल। और क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल मैंने अभी आपको कहा था, कोई भी लवण का सूत्रज होता है, लवण का कोई भी सूत्रज होता है, Na2CO3, उसमें आपने ये देखा 10H2O होते हैं, कॉपर सल्फेट होता है उसमें 5H2O होते हैं, जिप्सम होता है उसमें 2 जल के अणु होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें हाफ H2O होती है। ये सब जो H2O होते हैं इनको ही कहते हैं क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। इसमें कितने हैं? 10 है। इसमें कितने हैं? 5 है। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 1/2 है। तो ये जो क्रिस्टलन जल होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बनता कैसे है, उसके बारे में देखिए। क्रिस्टलन जल लवण काय सूत्र परिभाषा किताब में जो लिखी हुई है उससे थोड़ी अलग सी। लवण के जो सूत्र होते हैं, लवण के इकाई सूत्र में, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। सीधी एंड शॉर्ट परिभाषा, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जल के अणुओं को ही क्रिस्टलन जल कहती है। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन की जल कहलाती है। ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक। क्या परिभाषा मैंने बोली? लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। आज ये वीडियो लेंथी है वीडियो, और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपका लगभग इस टॉपिक का साधारण नमक से रसायन टॉपिक का एक भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं आएगा 10th के बोर्ड एग्जाम में। और इसका आपने एक भी सवाल अगर जो सही तरीके से आपने पढ़ लिया तो इसमें कहीं भी आपकी गलती नहीं होने वाली है, ये आप ध्यान रखना। ये वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में जो मैंने कहा कि आपको 10th का एक शेड्यूल बताना है, वो शेड्यूल में जस्ट इससे अगला वीडियो पहले शेड्यूल बताऊंगा, उसके बाद हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर, मैंने आपको बोला था कि चैप्टर हम कौन सा शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर पहले 6 नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम जो है वो पहले शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले चैप्टर शुरू करेंगे। बायो वाले चैप्टर पहले ही कर लेते हैं ताकि आपकी समस्या सारी खत्म हो जाए। अब ये बायो का चैप्टर अब आगे शुरू करेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि चैनल का पता अन्य विद्यार्थियों को भी पता चल सके, जिससे क्या हो आप भी अच्छे से अध्ययन कर सको। चैनल में कमेंट भी आ सके, कमेंट आएंगे तो आपके क्वेश्चनों का आंसर आपको व्हाइट बोर्ड पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।